अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मुजव्वज़ा सूबे और कराची सूबा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और यही डिबेट देखी होगी कि पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। इसमें मुख्तलिफ़ दलाइल हैं। पाकिस्तान एक दुनिया का बड़ा अनोखा और निराला मुल्क है जहाँ पर अनोखी किस्म की कानून साज़ी हुई हुई है। मैंने जब नौजवानी में शऊर के में कदम रखा और जब मैं अखबार पढ़ता था या ख़बरें देखता था, तो एक ही ख़बर पढ़ने को सुनने को मिलती थी कि सिंध में बड़ी असासे महरूमी है, सिंध के अख्तियार सलब कर लिए गए, जुल्म कर दिया गया है। बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा, पहले सूबा सरहद कहलाता था, बड़ी असासे महरूमी है। तो इन 3 सूबों का मैं असासे महरूमी सुना करता था और हमें ये लगता था कि यार ये तो बहुत जुल्म हुआ है। मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात करूँगा। अब ये एहसास महरूमी और ये जुल्म, ये बातें सब चलती रहीं। उसके बाद चलते चलते 18वीं तरमीम आ गई। 18वीं तरमीम में एक शिक यानी आर्टिकल 239/4 शिक है। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी सूबे की हदूद में तब्दीली करने के लिए वो कानून साज़ी सदर पाकिस्तान को जब तक नहीं भिजवाई जाएगी जब तक कि उस मुतल्लिका सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी से उस सूबे की अंदर हदूद के लिए रजामंदी ज़ाहिर ना कर दें। उसके बाद एक अगली शिक है आर्टिकल 239/5। उसने बिल्कुल लॉक लगा दिया और ये लॉक ऐसा लगा कि जो दुनिया के किसी कानून या आइन में नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी सूबे की हदूद में तब्दीली और आइन में किसी भी तब्दीली के लिए पाकिस्तान की किसी भी अदालत को उसके फ़ैसले का इख्तियार नहीं है। अच्छा, ये आर्टिकल 239/5 जो है उसमें वो सूबे के हवाले से पढ़ा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 239/4 के बाद फ़ौरन आर्टिकल 239/5 आता है। इसका मतलब है कि ये शर्त सूबे के लिए ख़ास तौर पे की गई है। अब हम जो है पहले एक बड़े-सग़ीर थे और जब हम बड़े-सग़ीर थे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको सबको पता है कि ये एक ही हिंदुस्तान था। अब हिंदुस्तान जो है, जो इंडिया है, इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में मरकज़ी हुकूमत यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट को अगर किसी भी इलाके में सूबे बनाने हैं तो वो उस सूबे की पार्लियामेंट से या जो वज़ीर आला वहाँ का होता है उनसे रज़ामंदी लेते हैं कि भाई आप ये बताएं कि आपकी रज़ामंदी है कि आपके सूबे की हदूद में तब्दीली की जाए। नॉर्मली जो हुकूमत होती है और उसकी उस सूबे में हुकूमत होती है तो वो पार्लियामेंट रज़ामंदी देती है, लेकिन उसमें 2/3 मेजॉरिटी की कोई कंडीशन नहीं है। अब वो मंजूरी चीफ मिनिस्टर दे, असम्बली दे, लेकिन अगर मुतल्लिका सूबा रज़ामंदी नहीं भी देता तब भी हिंदुस्तान में, इंडिया में आइन में ये गुंजाइश है कि फ़ेडरल हुकूमत उस मुतल्लिका सूबे की रज़ामंदी के बग़ैर सूबों की हदूद में तब्दीली कर सकती है और ये इंडिया में एक आम हुआ है। वहाँ पर कोई भी सूबे के हकूक़ बर्बाद नहीं हो रहे होते, वहाँ कहीं भी एहसास महरूमी नहीं होता और वहाँ एक एहतिजाज तो हुआ, यानी अगर इंडिया में कई सूबे बनाए गए तो उसके मुतल्लिका सूबों में थोड़ा बहुत एहतिजाज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जलाओ, मार घेराव, मार काट, गाड़ियाँ जलाना, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अवाम ने एहतिजाज किया, वहाँ की कोई भी जमात होती थी उसने एहतिजाज किया, लेकिन वहाँ पर सूबे बन गए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लियाक़त अली ख़ान साहब की शहादत के बाद एक अजीब व गरीब निज़ाम चला और फिर ज़ाहिर बात है 1 यूनिट बन गया, फिर वो 1 यूनिट ख़त्म हुआ, मार्शल भी लगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया, मशरक़ी पाकिस्तान, और फिर हम 1973 का आइन बना और उसमें सूबों को इतना ताकतवर बना दिया इस खौफ और इस प्रोपेगेंडे से कि अगर सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी तो वो अलग हो जाएंगे। यानी हम एक अजीब व गरीब सूरत हाल पर खड़े हैं। अब अगर 1973 से लेकर आज 2026 53 साल बाद भी हम देखते हैं तो हम उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल में हैं और आज भी वही धमकी वाली सूरत हाल मौजूद है। कहने का मकसद है कि इस तरह की आइन साज़ी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। अमेरिका में कुछ इस किस्म की शर्तें मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। अब इसी के साथ हिंदुस्तान जब तकसीम हो तो एक तीसरा मुल्क था बांग्लादेश। बांग्लादेश में कोई भी सूबा नहीं है। बांग्लादेश एक फ़ेडरल टेरिटरी है, चूँकि वहाँ पे कौमियतें नहीं हैं, वहाँ पे इस तरह का इंतशार नहीं है, तो बांग्लादेश के 8 डिवीज़न है और एक फ़ेडरल गवर्नमेंट है और कोई भी मसला नहीं है। और आप देख लें कि 14, 15, 16 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की है। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे एक शदीद किस्म का इंतशार है। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है
کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ اب یہ جو صوبے بننے کی جو بات ہے اس میں انسانی یہ واضح رہے کہ 1973 کے آئین میں جو 4 صوبے بنے ہوئے ہیں وہ 4 صوبے لسانی صوبے نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، یہ آرٹیکل میں انتہائی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ان باقی 3 صوبے یعنی جس میں صوبہ فرنٹر جو اب NWFP کے بعد صوبہ پختونخوا ہو گیا، سندھ اور بلوچستان ہے، یہاں پر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ان 4 قوموں کے صوبے ہیں، آئین سے بالکل الگ، آئین سے ماروا، اور یہی پریشر جو ہے وہ آج پاکستان کو درپیش ہے۔ تو کراچی الگ صوبہ بنے اس کے لیے کم از کم پیپلز پارٹی تو کسی صورت راضی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر کراچی میں پیپلز پارٹی کا اختیار ہوتا یا مینڈیٹ ہوتا تو پیپلز پارٹی راضی ہو جاتی، لیکن کراچی کا صوبہ بننے کی مخالفت انتہائی واضح طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے، گو کہ وہ یہاں پر ایک ڈیموگرافک تبدیلی لانے کی کوشش پچھلے 15 سال سے کر رہے ہیں، جو کہ 2-3% ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی کراچی صوبہ بنانے کی شدید ترین مخالفت بالکل اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب دنیا میں اور جگہوں پہ ہوتا کیا ہے کہ جس جگہ صوبہ بنانا ہو یا جس جگہ پہ بھی تبدیلی کرنی ہو، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ کے کئی ملکوں میں مثالیں ہیں کہ اس جگہ کے عوام سے رائے لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر صوبہ فرنٹر کو پاکستان میں شامل کرنا تھا تو صوبہ فرنٹر میں ریفرینڈم ہوا کہ آیا آپ کو پاکستان میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ پنجاب میں نہیں ہوا، سندھ میں نہیں ہوا، بلوچستان میں نہیں ہوا، صوبہ فرنٹر میں۔ اسی طرح کینیڈا میں اگر کسی علاقے کی حدود میں تبدیلی کرنی تھی تو ریفرینڈم کا قانون دنیا کے کئی ممالک کے آئین میں موجود ہے۔ اگر اس 28ویں ترمیم میں یہ شق شامل ہو جائے کہ ایک تو 239/4 اور 239/5 اس کو ختم کر کے صوبے بنانے کا اختیار دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اور ہندوستان کی طرح، انڈیا کی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو ہو جائے، اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو جس جگہ کے لوگ صوبہ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس جگہ کے لوگوں کو ریفرینڈم کا حق دے دیا جائے۔ تو کراچی کے عوام کو ریفرینڈم کا حق دے دیں اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس ریفرینڈم کی بھی مخالفت کرتا ہے تو پھر تو یہ بالکل واضح ہوگا کہ وہ لوگ نہ تو جمہوریت کو مانتے ہیں نہ ریفرینڈم کو مانتے ہیں، اور پھر یہ بالکل صاف کراچی پہ ایک جابرانہ قبضہ اور اس کے وسائل کو کسی بھی حوالے سے ہڑپ کرنے کی بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔